नमस्कार बच्चों, मैं वाग्मिता सिंह केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली से आज पुनः आप सबके समक्ष आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के तीसरे पाठ नादान दोस्त को लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी को पढ़ा था, उसका वाचन किया था और उसमें निहित अर्थ को समझा था, अर्थात उसकी व्याख्या को जाना था, पढ़ा था और समझा था। उस पाठ में निहित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को भी हमने समझा था। तो बच्चों, यहाँ आज इस कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। बच्चों, लेकिन प्रश्न उत्तर को हल करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है हमारा कल की कक्षा में पढ़े गए चीज़ों को पुनः स्मरण करना। और पुनः स्मरण करने के लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा दोहराना होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इस कहानी के लेखक कौन हैं? जी हाँ, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है और आप सभी लोगों को याद भी है। मैं जानती हूँ आप सभी लोगों को याद है कि इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। और इस कहानी में जिसका शीर्षक क्या है? नादान दोस्त। इसमें एक ऐसे दोस्त की बात की गई है जो क्या है? नादान है, अर्थात अभी अबोध है, बालक है और वो क्या करता है? अपने दोस्त के प्रति कुछ गलतियां कर देता है और इसीलिए इस पाठ का नाम लेखक ने क्या रखा है? नादान दोस्त। तो बच्चों, इस कहानी को पुनः स्मरण करने के लिए आइए हम उसके सारांश को थोड़ा देखते हैं। सारांश से हमें कहानी का मूल भाव पता चल जाता है, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आज हम पुनः पढ़ते हैं और पुनः चीज़ों को याद करते हैं। बच्चों, नादान दोस्त कहानी सबसे पहले क्या है? यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। बाल मनोविज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है? बच्चों के मनोभावों से संबंधित, अर्थात बच्चों की भावनाओं से, उनके मन के जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उससे संबंधित यह कहानी है। इसका पता हमें कैसे चलता है कि यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका पता हमें ऐसे चलता है कि इसमें जिन दो बच्चों की बात कही गई है, कौन कौन से बच्चे हैं वो दो? केशव और श्यामा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, केशव और श्यामा, जो दोनों क्या है? भाई बहन हैं। उनके मन की जिज्ञासाओं, उनके मन के भय और उनके द्वारा की जाने वाली बाल सुलभ चेष्टाओं और नादानियों का वर्णन इस कहानी में किया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह कहानी पूर्णतः, अर्थात पूर्ण रूप से क्या है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी को बच्चों किसने लिखा है? हमने इससे पहले भी अभी इसको याद किया था। जी हाँ, सभी सही बता रहे हैं। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कहानी में हम मुख्य रूप से किन दो पात्रों को पढ़ते हैं? जी हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, हम इस कहानी में दो मुख्य पात्रों के बारे में पढ़ते हैं, केशव और श्यामा। केशव और श्यामा ये क्या है? दोनों भाई बहन हैं और उनके साथ क्या घटना घटती है यह हम जानते हैं। आइए उसे, जो कल हमने पढ़ा था, उसे याद करते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं। केशव और श्यामा के घर पर कॉर्निश के ऊपर चिड़िया के बच्चों ने अंडे दिए थे और जैसा कि मैंने पहले बताया, केशव और श्यामा हर बच्चे की तरह क्या थे? जिज्ञासु स्वभाव के थे। हर नई चीज़ के प्रति उनके मन में क्या होता था? आकर्षण हो जाता था। तो इन चिड़िया के अंडों के प्रति भी दोनों बच्चों के मन में आकर्षण होता है। वो दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि अंडे कितने हैं, कैसे हैं और वो क्या उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, उनके पर कब निकलेंगे। इन सारों प्रश्नों के उत्तर वो ढूंढ रहे होते हैं। परंतु क्या होता है? उनके घर पर उन्हें बताने वाला
कोई नहीं होता है, क्योंकि जो उनकी अम्मा जी हैं वो घर के कामों में व्यस्त हैं और जो उनके पिताजी हैं वो अपने दफ्तर के काम में व्यस्त हैं। तो जो दोनों बच्चे होते हैं वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं, अपने आप को शांत करते रहते हैं कि हाँ, हो सकता है हम जो प्रश्न सोच रहे हैं इसका उत्तर ये हो। परंतु बच्चों केशव और श्यामा ने अपने मन से जो जो कार्य किया वो सही था या नहीं, इसका निर्णय हम इस सारांश के अंत में जानेंगे। बच्चों, आगे कहानी में क्या होता है, वो दोनों बच्चे अर्थात केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चों की अंडों की सुरक्षा के हेतु विभिन्न उपाय करते हैं। विभिन्न उपाय क्या क्या करते हैं? वो चिड़िया के बच्चों की लिए चावल के दाने और एक प्याली में पानी की व्यवस्था करते हैं। वो चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर टोकरी से, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से छाया करते हैं। उसके बाद चिड़िया के अंडों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कुछ चुभे नहीं, इसके लिए केशव चिथड़े कपड़े की क्या करता है, तह लगाकर गद्दी बनाकर उन पर अंडों को रख देता है। तो इस तरह 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 के उपाय करके वो दोनों सोचते हैं कि हम चिड़िया के अंडों की सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु उनके उपाय बच्चों क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिड़िया अपने अंडों को स्वयं ही तोड़ देती है। अब बताइए बच्चों, आप लोग ने क्या पढ़ा था कल, क्यों चिड़िया अपने अंडों को तोड़ देती है? जी हाँ, याद करिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसलिए तोड़ देती है क्योंकि केशव ने उसे हाथ से छू दिया था। और जैसा कि इस कहानी में केशव की माँ ने कहा कि चिड़िया के अंडों को छू देने से वो अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उनका पालन पोषण दोबारा नहीं करती है, उन्हें नहीं सेती है, और इसीलिए चिड़िया क्या करती है, अपने अंडों को स्वयं ही गिरा देती है, गिराकर तोड़ देती है। केशव को जब इस बात का पता चलता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वे दोनों अर्थात केशव और श्यामा तो केवल अंडों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, परंतु उनकी सुरक्षा के जो उपाय हैं वो कारगर सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव और ज्ञान की कमी होती है। वो अभी बच्चे होते हैं और उन्हें अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और इस कारण से वो जो सोच रहे थे कि वो अंडों की सुरक्षा कर रहे हैं, अंततः वह अंडों की बर्बादी का कारण बन जाता है। प्रेमचंद जी ने इसीलिए इन दोनों को क्या कहा है, नादान दोस्त कहा है। किसका नादान दोस्त? चिड़िया का नादान दोस्त। जी हाँ, क्योंकि उन लोग नादानीवश चिड़िया का नुकसान कर देते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। जो केशव और श्यामा ने किया वो पूर्ण रूप से सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने करने से जो उन्होंने उपाय किए उसको करने से पहले उन्होंने एक बार भी विचार नहीं किया, एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि पक्षियों को कैसे पालते हैं। इसके बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी से पूछा नहीं, और यही उनकी नादानी का कारण बनता है। इसीलिए हमें प्रेमचंद जी इस कहानी के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है अथवा गलत। कम से कम हमें अपने आसपास अपने बड़ों से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। केशव और श्यामा ने भी यदि अपने माता पिता से यह पूछ लिया होता कि चिड़िया के बच्चों का, चिड़ियों अंडों का पालन पोषण किस प्रकार करना है, तो शायद उनसे यह नादानी नहीं हुई होती और चिड़िया के अंडे जो टूट कर बिखर गए, जो उसके 3-3 अंडों के जीवन का सत्यानाश हो गया, वो शायद नहीं हुआ होता और चिड़िया के बच्चे आज उनके सामने होते। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें बच्चों के अंदर जो
प्रवृत्तियाँ होती हैं, अर्थात जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा वाली प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में, साथ ही साथ उनका किसी अपने बड़े के प्रति डर की जो भावना उनके अंदर होती है, उसके बारे में भी इस कहानी में उल्लेख किया है। और हम सब बच्चों को यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने बड़ों से प्रश्न पूछने चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी क्या कर जाएंगे, हम भी केशव और श्यामा की तरह नादानी कर बैठेंगे। बच्चों, आप लोग भी अपने घरों में हैं इस समय, आप लोग के आसपास भी बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, आप लोग भी ये सोचते होंगे कि किसी पौधे की या किसी पशु पक्षी की हम कैसे मदद करें, कैसे सुरक्षा करें। तो बच्चों, आप लोग केशव और श्यामा की तरह नादानी नहीं करिएगा। आप लोग आप जो भी करने जा रहे हैं उससे पहले अपने बड़ों से जानकारी हासिल करिएगा, या जहाँ से भी संभव हो सके जानने की कोशिश करिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसके करने का सही तरीका क्या है। अगर आप यह जानेंगे तो आप केशव और श्यामा की तरह किसी के नादान दोस्त नहीं बनेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कल के पढ़े हुए पाठ को दोहरा लिया है। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं, उसे समझते हैं। बच्चों, इस कहानी का पहला प्रश्न कहानी से है। कहानी के ऊपर ही जो प्रश्न बनाए गए हैं, पहले हम उसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। स्वाभाविक सी बात है, हर बच्चे के मन में क्या होता है, जिज्ञासा होती है, किसी भी चीज़, नए चीज़ के बारे में जानने का कौतूहल होता है, और वही कौतूहल केशव और श्यामा के मन में भी था। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, केशव और श्यामा भी क्या थे, हर बच्चों की तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जिज्ञासु स्वभाव के थे। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि अंडे कैसे थे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, आदि आदि प्रश्न बच्चों के यानी केशव और श्यामा के मन में उत्पन्न हो रहे थे। और यह सब प्रश्न या सवाल क्यों उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें अंडों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो असल में वास्तविकता में अंडों को देखना चाह रहे थे, और यह देखना चाह रहे थे कि वो अंडे कैसे और कितने बड़े और उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न बहुत ही सीधा है, बहुत ही स्पष्ट है, जिसका उत्तर कि केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। और यह प्रश्न इसलिए उठ रहे थे क्योंकि केशव और श्यामा को अंडों के बारे में जानने की इच्छा थी। उन दोनों के मन में अंडों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। आइए पाठ का अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। बच्चों, कहानी में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा आपस में बात करके अपने आप को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे, क्योंकि उनके घर के जो बड़े थे, अर्थात उनके माताजी और उनके बाबूजी, वो दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जो माताजी थी वो क्या थी, अपने घर के काम धंधों से उनको फुर्सत नहीं थी, और जो बाबूजी थे उन्हें अपने दफ्तर के पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं थी। तो केशव और श्यामा क्या कर रहे थे, आपस ही में सवाल जवाब करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे थे, अर्थात अपनी दिल को तसल्ली दिया करते थे। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। आइए अगले प्रश्न के उत्तर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा,
के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। बच्चों, जब केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा का सारा इंतज़ाम करते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद जब अंडे गिर जाते हैं, गिर कर टूट जाते हैं, तो जो उनकी माँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनको डांटती हैं और वो पूछती हैं कि इन अंडों को तुम लोगों ने क्या छुआ था क्या। तो इसके जवाब में जो श्यामा है वो क्या जवाब देती है कि हाँ, वो तुरंत बता देती है कि उसके भाई ने अंडों को छुआ था। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसका वाक्य क्या रहता है, अम्मा पूछती हैं कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, तो जो श्यामा है वो तुरंत कहती है कि केशव ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अर्थात उसे यह लगता है कि केशव ने ही अंडों को इस प्रकार रख दिया था कि जो अंडे थे वो गिर गए। उसे यह नहीं पता था कि चिड़ियों ने ही अंडे गिरा दिए थे, इसीलिए वो तुरंत यह जवाब देती है कि हाँ, केशव ने ही अंडों को छेड़ा था। और उसे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उसे लगा केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े और उसकी सजा केशव को अवश्य मिलनी चाहिए, ऐसा श्यामा सोच रही थी। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा कि पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया उन्हें नहीं सेती, अर्थात उसका पालन पोषण नहीं करती। चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है, इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा कि जैसे ही केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की सुरक्षा का इंतज़ाम सारा करके अपने घर में सोने के लिए वापस जाते हैं, उसके बाद जब उनकी नींद खुलती है तो अंडे ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। और जब अम्मा जी उनको डांट लगाती हैं तब वो फिर बताती हैं कि चिड़िया के अंडों को छुआ नहीं जाता, छूने से वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद चिड़िया उसका पालन पोषण नहीं करती, अर्थात उसको सेती नहीं है। तो यहाँ पर इसका यही उत्तर होगा कि केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसीलिए चिड़िया उन्हें नहीं सेती, चिड़िया ने ही घोंसलों से अंडों को गिरा दिया था और इस कारण जो थे अंडे फूट गए थे, उसके अंदर का जितना भी तरल पदार्थ था जिससे कि कुछ दिनों बाद चिड़िया के बच्चे बन जाते, वो सारे पदार्थ उसमें से फूटकर निकल जाते हैं चूने की तरह और चिड़िया के अंडे बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर क्या है। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। दूसरा है, माँ नहीं चाहती थी कि वह चिड़ियों की देखभाल करे। और ग है, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। बच्चों, कहानी में हमने बार बार देखा है कि गर्मी का उल्लेख होता है। बार बार माँ उन्हें यह डांटते हुए दिखाई देती हैं कि तुम लोग इतनी धूप में क्या कर रहे हो। तो इस बात से हमें पता चलता है कि केशव और श्यामा धीरे से इसलिए बाहर निकले क्योंकि उनकी जो माँ जी थी, अम्मा जी थी, वो नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। ग। आइए बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो बच्चों, इससे पहले मैंने सारांश में बहुत अच्छे से आपको बताया कि उन्होंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था। हाँ, हम सही बोल रहे हैं आप लोग। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा था, जिसमें है पहला, उन्होंने चिड़िया के बच्चों के आराम के लिए कपड़ा बिछाया।
केशव ने क्या किया था, श्यामा से चिथड़े मंगवाए थे और उन चिथड़ों को कई तह में लपेटकर उसकी गद्दी बना रही थी और उसी पर अंडों को रख दिया था ताकि जो तिनके हैं वो अंडों को चुभे नहीं। तो पहला उन्होंने क्या कार्य किया था अंडों की देखभाल के लिए? अंडों की देखभाल के लिए उन्होंने उन अंडों के आराम के लिए अंडों के नीचे कपड़ा बिछा दिया था, उसका एक कपड़े का गद्दी बनाकर अंडों के नीचे रख दिया था। दूसरा उन्होंने उपाय किया था उन्हें धूप से बचाने के लिए। धूप से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने धूप से चिड़िया के अंडों को बचाने के लिए कूड़ेदान की टोकरी को उठाकर एक टहनी के सहारे अंडों के ऊपर रख दिया था ताकि जो चिड़िया के अंडे हैं उन्हें धूप ना लगे। तो दूसरा हमारा हो जाएगा बिंदु, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या किया था उन्होंने? चिड़िया के अंडों के देखभाल के लिए उन्होंने उसके पास में दाना, चावल के दाना और प्याली में पानी रख दिया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी छिपके जो कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित इसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों मैंने कहानी में आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से यह समझाया है कि कॉर्निश पर जो अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने जो चोरी छिपके कार्य किए वो बिल्कुल भी उचित नहीं थे। क्यों? क्योंकि अक्सर हम जब कोई काम छिपा के करते हैं बड़ों से तो उसमें हमें आधी अधूरी जानकारी होती है, हमें पूरी जानकारी नहीं होती है और कहीं ना कहीं हमसे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही बात हुई कि जो केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने जो चोरी छुपके कार्य किए वो उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूटे, वह तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वह ऐसा नहीं करते। सीधी सी स्पष्ट सी बात है बच्चों कि घर में अम्मा जी और पिताजी की व्यस्तता होने के कारण उन्हें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाया और इसी कारण से वो अपनी कल्पना अनुसार चिड़िया के अंडों को सुरक्षा दे रहे थे, सुविधा दे रहे थे, परंतु उनकी वह बाल सुलभ जिज्ञासा और उनकी यह बाल सुलभ मनोवृत्ति क्या होती है, नादानी में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी माँ से पूछा होता या फिर उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी माँ से बार बार पूछ कर ये जानने की कोशिश की होती कि हमें बता दीजिए और उन्हें अपनी माँ का मार्गदर्शन मिला होता तो शायद उनसे यह नादानी नहीं हुई होती। तो स्पष्ट है बच्चों? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? बच्चों मैंने कहानी को पढ़ाते वक्त ही आप लोग को बताया था कि माँ को केशव और श्यामा की नादानी पर हंसी आ जाती है। उन्हें हंसी किस बात पर आती है कि केशव और श्यामा अपने जिस उम्र में है उस उम्र में उन्हें अभी बहुत अधिक ज्ञान नहीं है और उन्होंने कुछ अच्छा करने के चक्कर में नादानी कर दिया है और इसी बात पर उन्हें क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। और माँ को बच्चों को यहाँ पर पूछ रहा है कि तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था, तो हमारी समझ से भी माँ को वही करना चाहिए था जो माँ ने आखिर में किया, अर्थात बच्चों को जानकारी दी कि अंडे को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, अर्थात उसके बाद उसे चिड़िया नहीं सेती है। तो यहाँ पर वही हम लिखेंगे कि माँ को बच्चों को अंडों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। बच्चों यह हुआ हमारा प्रश्न उत्तर का खंड, अर्थात हमने पाठ से संबंधित जितने प्रश्न उत्तर थे कहानी से जुड़े हुए उन प्रश्नों को हल किया, उन्हें समझा और जाना। इसके बाद बच्चों हम इस पाठ में जो भी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं
उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात भाषा की बात जानेंगे। बच्चों, हम भाषा की बात का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ। आप इसे अपने कॉपी में गृह कार्य के तरफ अवश्य करें। आपके लिए पहला प्रश्न है कि आपको किसी चिड़िया का चित्र चिपकाकर या बनाकर अपने अनुभव के अनुसार उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में अनुच्छेद लिखना सीखा था, तो उसी आधार पर आपको इस कहानी से अनुभव आपने ग्रहण किया, इस कहानी के आधार पर आपने चिड़िया पंछियों के बारे में जाना, आपका अपना स्वयं का अनुभव भी होगा। तो आप इन सारे अनुभवों को मिलाकर एक पक्षी का चित्र बनाकर या चिपकाकर उसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घोंसला, घोंसला, कानिस, दफ्तर, स्टूल, धूप। बच्चों, ये शब्द शुद्ध रूप से नहीं लिखे गए हैं, इनकी वर्तनी में गड़बड़ी है। आपको इनकी वर्तनी सुधार कर शुद्ध रूप में अपने गृह कार्य में लिखना है। तो आज की भी कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।